हम जहाँ घूम रहे हैं यहाँ ऐसी स्थिति है हमारे वार्ड में, क्या पूरी विधानसभा में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड नंबर 231 पर हैं हम लोग हैं और आप ये सैलाब देखेंगे, आम आदमी पार्टी का सैलाब है जो पूरी दिल्ली के अंदर तूफान की तरह, आंधी की तरह बढ़ा जा रहा है। विद्यावती जी हमारे साथ हैं जो यहाँ पे निगम के लिए प्रत्याशी हैं, उनके सहयोगी और उनके हस्बैंड हैं भाई रोहतास, जो नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। सारा जो ब्रह्मपुरी वार्ड वगैरह जितने हैं वो सारे अच्छे से पहचानते हैं, पूर्व एमएलए काउंसलर भी रह चुके हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिल गए, आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक अब आपको पता ही है चुनाव का पीक चल रहा है जी, बिल्कुल 4 तारीख को वोटिंग है जी, और 1 महीने के अंदर सारे काम होने थे। नॉमिनेशन भी होना था, चेकिंग भी होती, स्क्रूटनी भी होनी थी, विड्रॉल भी होना था। अब चुनाव एक तरह से 10 दिन ही बाकी है जी, बिल्कुल। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और गोंडा में खासकर, गोंडा विधानसभा में ही खासकर आम आदमी पार्टी की लहर है। जहाँ पहले 4 काउंसलर बीजेपी के होते थे, इस बार मुश्किल से 1 काउंसलर होगा, 3 काउंसलर हमारे होंगे बस। क्या कारण है जो इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है? असल में क्या है, 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, नगर निगम में है। 15 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जगह जगह हम जहाँ घूम रहे हैं यहाँ ऐसी स्थिति है हमारे वार्ड में, क्या पूरी विधानसभा में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और पूरी दिल्ली में देखिए ना आप, कूड़े के इन्होंने 15 साल में क्या किया है, जगह जगह कूड़े के ढेर ही बना दिए। अब हमारे यहाँ पुश्ते के अंदर 5वें पुश्ते और 3रे पुश्ते के बीच में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बनना था। जैसे गाजीपुर में लैंडफिल साइट है, ऐसे लैंडफिल साइट यहाँ अभी बननी थी हमारे यहाँ, जैसी भरसवा में है। अगर मान लो वो बाई चांस वो तो ये केजरीवाल जी ने उसको नहीं बनने दिया। एमसीडी का तो ये पोजीशन थी कि एमसीडी ने उसको जगह भी अलॉट कर दी है और उसको फंड भी अलॉट कर दिया है, लेकिन वो पीछे पार्लियामेंट के चुनाव आ गए, फिर इलेक्शन दूसरे एमएलए के इलेक्शन आ गए, इसलिए वो पोस्टपोन करना पड़ा। नहीं तो यहाँ के लोगों का जीना दुभर हो जाता और सारे दिन चील के ऊपर मंडराते, गंदगी का अंबार। भाई आप पूरा पहले भी निगम में रह चुके हैं, लेकिन निगम के अंदर जब आप घूम रहे हैं तो आज तमाम जो केजरीवाल के वादे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या बेहतर देने वाले हैं? जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा कमी तो ये है, उन 10 वादों के ऊपर क्या करने वाले हैं वो बताइए। क्षेत्र की जनता का जहाँ तक सवाल है, मैं 2007 से 2012 तक निगम पार्षद रहा हूँ और जो केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उन गारंटी तो उन्हीं की भी चलेगी, लेकिन मैं उनको ऑलरेडी 10 साल पहले इम्प्लीमेंट कर चुका था। जहाँ तक गंदगी के सवाल है, गंदगी क्षेत्र जब मैं निगम पार्षद बना था तो गंदगी के अंबार लगे हुए थे, यहाँ ढेर लगे हुए थे गंदगी के। मैंने 1 महीने में कूड़ा साफ कर दिया। 2-4-6 महीने तो परेशानी हुई, लेकिन 4.5 साल आप मेरे बारे में पूछ रही के देखिए यहाँ क्या स्थिति रही है, कूड़े का तो नाम निशान नहीं मिलता। इस बात का प्रत्याशी मैं भी हूँ। भाई रोहतास ने अपने ट्रैक्टर वगैरह लगवा के पूरे क्षेत्र की जनता को सुकून देने का काम करा था। जो पेपर प्लान बीजेपी के 15 साल तक नहीं आ पाए, वो भाई रोहतास ने कम से कम 10-12 साल पहले ही कर दिखाए थे। और अब क्या करने वाली मैडम, क्या लग रहा है जब आप क्षेत्र में जाती हैं तो किस तरीके का जनता का प्यार मिल रहा है आपको, वो बताएं। मेरे को जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि इनको जानते हैं सभी लोग। फेस वैल्यू की वजह से मुझे पहचानते हैं कि इनकी वाइफ है, और जैसे इन्होंने काम किया क्षेत्र में, वैसे ही मिलके हम दोनों फिर से काम करेंगे, जो लोग बाग हमारे चेहरे की पहचान है। नेताजी ने बताया कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब आप समझिए पुराना अनुभव साथ में आएगा। और जहां पर महिला साथ जुड़ जाती हैं, कहते हैं अर्धांगिनी साथ होती हैं, जब महिला साथ आएगी तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र का बदलाव कितनी तेजी से होगा। क्या रणनीति है थोड़ी सी वह बताएं। बताया जा रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है आपको, लेकिन आपका परला कहाँ दिखाई देता है आपको, वो बताएं। मुकाबला त्रिकोणीय का है, कोई मुकाबले में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है उनकी ये स्थिति है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके हस्बैंड ही 2-4 मीटिंगें कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, हजारों करोड़ रुपए है उनके पास, और हम तो उनके सामने फाइनेंशियली कुछ भी कहीं नहीं है। लेकिन क्षेत्र की जनता का जिस हिसाब से हमें सहयोग मिला, हमने जिस हिसाब से काम किया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया था, और जो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वो तो इतना अपार समर्थन मिल रहा है, वो ताज्जुब नहीं कि जमात भी जब्त हो जाए। आपको बताना चाहता हूँ, वो तो उनको तो जो वोट मिलेगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा, जो कमिटेड वोट है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनसे बहुत नाराज है। भाई टिकट के लिए जो आदमी 20-20 साल से कोशिश कर रहे थे और 20 साल से प्रयास कर रहे थे, उन्हें टिकट दिया नहीं, ये पैराशूट से आ गए। लोग तो कहते हैं करोड़ों रुपए दे गए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं करोड़ों रुपए के ऊपर से आ गए। वो खुद भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि जैसे पैराशूट से आए हैं, ऐसे पैराशूट से उड़ के जाएंगे ये ऊपर। पैराशूट से ऊपर जाएंगे। क्षेत्र के अंदर बदलाव आने वाला है, बहुत बदलाव होगा। मैं तो कहता हूँ, मैं जब निगम पार्षद बना था, लोग इस बात के गवाह हैं, पूरा क्षेत्र इस बात का गवाह है। क्या कारण है केजरीवाल से लोगों का इतना प्रेम? और आपके चेहरा काफी दबंगता रखता है, आप सामाजिक लोगों में हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं,
बताइए। केजरीवाल जी की नीतियाँ तो मतलब पूरी दिल्ली में उन्होंने एक तरह से एकदम लहर है उनकी, और वो लहर का कारण है सिर्फ उनकी जनहित की नीतियाँ। उन्होंने जनहित की नीतियों में देखो स्कूल कितने अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल कितने अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बसों में महिलाओं को फ्री है सर्विस है, और सड़कों का जाल बिछा दिया उन्होंने, बहुत काम कर रहे हैं। और जहाँ तक एक काम का सवाल है महिलाओं के लिए, आप यकीन नहीं कर सकते, एक तीर्थ यात्रा है उनकी। आज बीजेपी के पास क्या है, बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर बनाए। मैं वादा करता हूँ जब हम यहाँ से जीत के आएंगे तो पहली बस राम मंदिर के लिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पहली बस हम गोंडा से लेके जाएंगे राम मंदिर के लिए, और मैं भी उस बस में बैठ के जाऊँगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना विश्वास मेरे ऊपर कर रहे हैं, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे वो मैसेज? मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा, मैंने जिस हिसाब से पहले काम किए थे आज उसका मुझे परिणाम मिल रहा है, और मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि मैं इससे ज़्यादा जो पहले काम किए थे उससे भी ज़्यादा काम होगा। अभी तो लोग, मैं 10 साल लोगों निगम पार्षद छोड़े हुए, और ऐसा काम करके जाऊँगा 20 साल भी लोग याद रखेंगे कि भाई मैंने जो काम किया है। धन्यवाद, थैंक यू।